हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो फिर आज साइंस का सेकंड सीटिंग का एग्जाम हुआ है। सेकंड सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग के आप लोग के कमेंट के देख लग रहा है जो आप लोग को सही समझ में आ गया है जब यहाँ पे वही बताया जाता है जो सच में सही हो। अब सेट कोड है आपका कोई भी सेट कोड हो तो सेम ही क्वेश्चन होता है, अंतर ये होता है ये 1 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, 7 नंबर में हो। चलिए मिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करा है किस पीएच मान वाले विलय का सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो सबसे अधिक इसमें कौन दिखाई दे रहा है आपका 11, पीएच 11। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 2 में करा है चुना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लॉन्ग का सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पर है कह रहा है जब निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मेथेन गैस जो है बिना ज्वाला के जलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में करा उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हम बोले थे अधिकांश वीडियो में जो अगर इनमें से सभी या ये सभी या तीनों आए तो वहीं 80% सही होने का चांस होता है। 100% नहीं समझिएगा, 80%। और एक और बात जो हम लाइव क्लास में कल पढ़ाए थे, कल 8:15 रात के 8 बज के शाम के 8:15 जो पढ़ाए थे सेम वही क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, सेम वही क्वेश्चन आया था। तो अगर सोशल साइंस में आप लोग चाहते हैं अधिक नंबर लाएं तो फिर आज 8:15 पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 8:15 में आप लोग आ जाइएगा अगर नंबर लाना है तो। नहीं लाना है तो कोई बात ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में करा जल के विद्युत अपघटन में कैथोड की कौन सी गैस मुक्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9 सही लेट बताया जाएगा लेकिन सबसे सही बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पेटेंट किसका अनुसूत्र PCl5H12 में कितने संरचना समवायु संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं। कल ये पढ़ाए थे वो सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर आज शाम को 8:15 पर चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कितना इजी कहे थे। घेगा रोग देख लीजिएगा, घेगा रोग पनपता है तो किसके कमी से, आयोडीन की कमी से। या तो सबका सही हो, या जो बच्चा हमारा है बिल्कुल सही मारे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हृदय मुख्यतः पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों पर। देखिए ये भी सही है, शायद ये कल मेरे लाइव क्लास करे थे, बिल्कुल सही आंसर कमेंट किए हैं, बिल्कुल सही आंसर लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी कल पढ़ाए थे। तो आप लोग आइए 8:15 में से फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रयाग कोष में क्या पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है प्रयाग कोष में क्या पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही परागकण, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हार्ड था। क्वेश्चन नंबर 16 में लसिका का रंग क्या होता है, हरा होता है, लाल होता है, हल्का नीला होता है या हल्का पीला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हल्का पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में से कौन एक अजैव अनवीकरणीय पदार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में DDT, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, DDT। क्वेश्चन नंबर 17 में करें निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागकण जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में करें निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। देखिए नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में अलौकिक जनन की विधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 अलौकिक जनन की विधि क्या है। तो ये सभी कहें तो अधिकांश क्वेश्चन में अगर इनमें से सही
सही ये सभी है, तीनों मिले तो वहीं सही होने का चांस होता है 80%। अभी तक 2 क्वेश्चन मिला, दोनों के दोनों सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इसी तरह के ट्रिक के साथ पढ़ाई होता है, तो 8-15 में आप लोग आ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले सबसे सही यही बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, मेडल में अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा मोटर का। ये कल पढ़ाए थे, कल की लाइव क्लास में ये पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो 21 में निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कितना करें, मानव युग्म के लिंग गुण सूत्रों की संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अवस्था रूप में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके स्क्रीन पर है, करें निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रोफाइट। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इक्वल पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें 27 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ये भी कल लाइव क्लास में बताए थे, ये जी क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है। शुद्ध जल का कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो आज भी लाइव क्लास में आप लोग आइए, अगर सोशल साइंस में सबसे अधिक नंबर लाइए तो आज 8:15 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 8:15 चलाएंगे, और मेरा जो नोट्स ओरिजिनल है वो भी आप लोग के लिए चला देंगे अगर संख्या अधिक रहा तो क्वेश्चन नंबर 28 में करें, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाया जाता है। किस धातु को केरोसिन में क्या किया जाता है, डुबाया जाता है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम को। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है, निम्नलिखित में से सबसे सबल अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये किसको याद नहीं होगा, सबको याद होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, अम्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, तो उसे गोलीय दर्पण की किस प्रकार है। ऑप्शन ए में अवतल है, उत्तल है, या दोनों है, अवतल उत्तल दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन अवतल है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, क्लापनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्लापनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 करें, निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है। देखिए कल पढ़ाए थे दर्पण सूत्र, ये तो सबको याद ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में किस समतल दर्पण द्वारा अवर्धन होता है, किस समतल दर्पण द्वारा अवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1+। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 जो आपकी स्क्रीन पर कर है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 करें, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है, और अभिलंब की ओर, या अभिलंब से दूर, या अभिलंब से साथ समानुपाती। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर की बात करें तो
तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिलंब की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 40 में कर रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में समतल लेंस, समतल अवतल लेंस, ऑप्शन सी में अवतल लेंस, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल लेंस। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से लाइव क्लास में लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लाइव में। और 8:15 पर सोशल साइंस के लिए जो भी आ जाइए आप सभी, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम वहीं आ रहा है। मैथ में भी वहीं आया था, साइंस में भी वहीं आया था, फिर सोशल साइंस में सेम टू सेम वहीं